नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके जो है आप लोग बता दीजिए आवाज़ मेरी आप सभी को क्लियर आ रही है। आई होप आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बेसिकली जानने वाले हैं भाई, आपका जो बीएड का फॉर्म है जो है कब आएगा। तो मैंने बता दिया भाई, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया है और इस महीने के अंत तक आ जाएगा। क्योंकि लेट क्यों हो रहा है मैंने आपको ये भी बता दिया है। लेट बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि 1 ईयर बीएड प्रोग्राम की भी जो है पॉलिसी मे बी मतलब आने की संभावना जो है ज़्यादा है। इसी वजह से इस बार थोड़ा सा इसी वजह से लेट होने की चांसेस ज़्यादा है। तो 1 ईयर आ सकता है। और एनसीटी ने जो है ट्वीट भी किया था, ट्वीट के माध्यम से 1 ईयर जो बीएड प्रोग्राम है उसके बारे में भी बताया है। तो यस, इस बार चांसेस जो है बन रहे हैं 1 ईयर बीएड प्रोग्राम आ सकता है। और लेकिन 1 ईयर बीएड प्रोग्राम सबके लिए नहीं है, सिर्फ जो पीजी वाले हैं उनके लिए बेसिकली आएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जैसे एमए एमएससी कर चुके हैं, उनके लिए आपके आने वाला है। तो हाँ, चांसेस हैं ज़्यादा आने की। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या होगा, परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आप कई सारे ऐसे स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर 4 साल का, 3 साल का 2 साल का और 4 साल का अलग अलग चलता है। लेकिन वहाँ भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं होता। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ जानेंगे कि फॉर्म आने से पहले आप लोग इसकी तैयारी कर लो, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहो। फॉर्म आने के बाद आपको जो है सोचना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने में आपको बहुत ज़्यादा 1 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है। 1 महीने का टाइम मिलता है, 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म भरने होते हैं। और काफ़ी लोग जो है ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं रख पाते अपना। इसी वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, जो सामान्य हिंदी आपका आता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके बैच कोर्सेज आपके चल रहे हैं। और ये बैच कोर्स आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं 199 रुपये में, हिंदी का बैच कोर्स, जो कि आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी सारे एडमिशन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, जितने भी आपकी थ्योरी क्लासेस, देखिए जितने भी आपकी थ्योरी क्लासेस है हिंदी की, जितने भी चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस है आपके हिंदी में, संज्ञा समास हो गया, संधि वगैरह, रचना अलंकार हो गया, जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे आपको थ्योरी वीडियोस मिलेंगे, लाइव वो भी रहेंगी। और उसके प्रैक्टिस सेट पीडीएफ जो कि मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ 2000 क्वेश्चन का, और जो है इसकी हिंदी की बुक, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 199 में। तो आप लोग को क्या करना, सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल पे, फोन पे का नंबर दिया है, इस पर आप लोग पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इसी तरह सेम प्रोसेस आपका रीजनिंग का भी है। तो प्लीज़ जो जिसमें भी जुड़ना है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मुझे इस वाले बैच में जुड़ना है। तो चलिए अब सीधे हम आप लोग को बताते हैं भाई बीएड में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे जो आपको चीज़ें समझना है। 2 वर्षीय जो आपका पाठ्यक्रम होता है, आपका जो है 1 ईयर भी होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसमें आपको क्या क्या आपके वहाँ पर लगेंगे, फॉर्म भरना है, कैसे क्या होना है, पूरा ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पीडीएफ भी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाता हुआ चलता हूँ, बताता हुआ चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आपका दिया गया, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट आपका दिया गया आवेदन जो संबंधित सामान्य निर्देश हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपका भाई अभ्यर्थी का नाम, ठीक है। इसके अलावा पिता का नाम, ये सब हमेशा याद रखिएगा। जो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होता है उसके अकॉर्डिंग ही भरना होता है, उसमें जैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद ये आपको ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आपका अवेलेबल हो, जिस पे ओटीपी जाता है, ठीक है। अगर आप ओटीपी वाला नहीं डालोगे फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, हाँ, नेशनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको चयन करना भी इंडियन है, आप सभी को पता ही है। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको वहाँ का जो है डोमिसियल यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको लगाना है क्या भाई, निवास प्रमाण पत्र। तो इसको याद रखिएगा, आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है। श्रेणी कैटेगरी अगर आपके पास, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कोई जो है श्रेणी कैटेगरी यानी कि आपके पास किसी भी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग जो है ओबीसी से हैं, ठीक है, या आप जनरल में अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं या आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा, सर्टिफिकेट आपका जैसे ये 2021 वाला नोटिफिकेशन है और इसमें लिखा है 2018 के बाद का होना चाहिए। अब 2022 के नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2019 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके जाति सर्टिफिकेट की बात करते हैं, चाहे निवास की बात करते हैं। और आय वाला बहुत ज़्यादा 6 महीने या 1 साल पुराना रखिएगा, ठीक है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर है तो वैवाहिक स्थिति है, अगर आप मैरिटल स्टेटस आपको डालना है, ये सब चीज़ें तो आपको वहाँ पर फॉर्म में भरना ही आपको डालना है। इसके अलावा
फोटो आईडी चाहिए आपकी, चाहे आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो लगी होती है तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर वोटर आईडी भी आपका लग सकता है, काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपका हाई स्कूल चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, इंटर का मार्कशीट चाहिए, और ग्रेजुएशन में जहाँ तक आपने, अगर आप ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर क्रॉस कर चुके तो फाइनल ईयर तक का, अदरवाइज अगर आपने जो है सिर्फ सेकेंड ईयर आपने पास किया है या आप थर्ड ईयर में आप अपियरिंग में हैं तो आप जो है इस जो है आपके पास वो होना चाहिए। वहाँ पे अपलोड नहीं होता है, बट हाँ आपसे नंबर या रोल नंबर मांगता है तो आप उसको आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पीजी कर रखा है, जैसे कि आपको पता है 1 ईयर पीरियड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आपने पीजी कर रखा है तो जो है आपका पीजी का भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप बेसिकली अगर 1 ईयर वाले हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 1 ईयर नहीं 2 ईयर वाले ही करना चाहते तो भी आप अगर पीजी कर चुके हैं तो लगा सकते हैं, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से ही काम करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि अगर आपने स्नातक पर, अगर आपकी स्नातक कंप्लीट नहीं है तो आप लोग जो है इस कॉलम को नहीं भरना है, साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। सब कैटेगरी हो गया, ये सब हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग जो है याद रखनी है। तो फॉर्म भरने के निर्देश आपके दिए गए थे, ये आपके पास होने चाहिए। तो आप इतना चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। आपके पास हाई स्कूल, इंटर और आपके यानी कि जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास जो है आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रमाण पत्रों की बात करते हैं तो आय, जाति, निवास, ये 3 चीज़ रखिएगा। आय, जाति, वैसे आय कहीं नहीं मांगा है, बट जाति और निवास तो अपने पास रखिएगा, ठीक है। जाति और निवास आपके पास जो है होने चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो आप लोग कंप्लीट रखिए तो ये आप लोग आगे फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्म जब भी आएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे तो आप लोग को आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे रिलेटेड कोई भी और अगर आपके डाउट हैं तो आप लोग जो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना आपको बताना था, एक छोटी जानकारी देनी थी। वीडियो को ऐसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।